क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए कान्हा जी के लिए ये वाली वीडियो लाई हूँ। ये कान्हा जी की 5 नंबर की ड्रेस है और मैंने देखिए ये छोटी ड्रेस बनाई हुई है। ये 2 नंबर की कान्हा जी की मैं ड्रेस बनाई थी। मैंने इसका ये घेर ना दिया, पर मैं आपको घेर बना के इसका ये फ्रॉक जो है ये बना के दिखा रही हूँ। पहले ये फ्रॉक बनाऊंगी और फिर इसके ऊपर ये वाला डिजाइन लगाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने इसकी ये टॉप बना लिया है। टॉप का तो मैंने आपने देखा होगा। अब ये शुरू करते हैं यहाँ से। अब ये यहाँ पे हम टॉप बंद हो गया। अब यहाँ पे हम 2 चेन बनाते हैं। उसके बाद एक ही इसमें डबल क्रोशिया। देखिए डबल क्रोशिया ऐसे और ऐसे। फिर नेक्स्ट फिर इसी में डबल क्रोशिया। हम एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ऐसे ही करके इसमें भी 2 बार डबल क्रोशिया। इसमें भी नेक्स्ट में 2 बार। इसी तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ ज्वाइन कर लिया है। अब इसे हम 2 बार चेन बनाएंगे और हम इसी वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में फिर डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमने एक में तो हमारे यहाँ डबल क्रोशिया 2 बार हो गया। एक में 1 2 ये 3 बार करके हम यहाँ पर 3 बार, एक में फिर 3 बार करा तो हमारा ये 3 बार डबल क्रोशिया गया। अब हम एक ही में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पहले हमने 2 करे एक ही चेन में, उसके बाद 1 फिर यहाँ पे 2-3 बार ऐसे ही, एक बार डबल क्रोशिया करा उस चेन में, उसके बाद एक डबल क्रोशिया। 2 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया करा हमने। यहाँ तो हमने हर एक राउंड में डबल क्रोशिया किया था। यहाँ पर हमने बीच में 3 ऐसे ही ले लिए हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ पे फिर एक में एक करेंगे। 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया। अब हमें जो चौथा है जो चेन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2। इसी तरह राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पे हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ अब इसी चेन से हम ऐसे टच कर देते हैं। इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया और फिर उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया। पिछली बार हमने यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया लिया था, फिर 3 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया लिया था, 2 बार यहाँ पे लिया एक चावल में, तो यहाँ 3 का गैप था। अब की बार हम यहाँ पे 4 का गैप रखेंगे। ये तीसरा राउंड हमारा शुरू हो चुका है। इसी तरह आप जितने भी बड़े नंबर के कान्हा जी हो उसी तरह बना सकते हैं। देखिए ये मेरी 2 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस है। यहाँ पर ये छोटी है। अब यहाँ पे इसी तरह मैं बड़ा घेर बनाऊंगी। यहाँ पे ये मेरे 5 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है, तो इसके लिए मैं बड़ा घेर बनाऊंगी। अब हम चाहे तो मैं इसे कंप्लीट करूँ। ठीक है, मैं आपको तीसरा राउंड और कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ एक ही चावल में हमने 2 बार बना लिए हैं। अब यहाँ नेक्स्ट जो चेन है इसमें हम यहाँ पे 1 बार वो डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में फिर 1 बार, 2, फिर नेक्स्ट में फिर 1 बार, 3, फिर ये 4। अब 4 के बाद हमने यहाँ पे सब में एक बार डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ 4 के बाद जो हमें यहाँ 5वीं चेन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ। इसमें 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार फिर हम यहाँ पे 2 बार का, इसमें हम 1 बार 1 2 3 4 के बाद फिर यहाँ पर हम जो नेक्स्ट वाली चेन आती है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करते हैं। 1 और ये 2 बार डबल क्रोशिया करते हैं। इसी तरह हम अपना राउंड कंप्लीट। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमने 4 बार सिंगल क्रोशिया किया और ये 1 बार देखिए डबल क्रोशिया किया, फिर 4 बार सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे फिर 1 बार डबल क्रोशिया। ऐसे करके ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब मैं इसके 4th राउंड पर आ गई हूँ। अब इसके ये 2 बार चेन बनाए और फिर अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया। आप बिगिनर्स के लिए ये खाली ये ड्रेस भी चल सकती है। अब हम ये स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसके बाद हमें डिजाइन बनाना है। ये हमने बिगिनर्स के लिए खाली ये ड्रेस बना के भी आप बना सकते हैं कान्हा जी को। देखिए डबल क्रोशिया मुझे कई व्यू आए हैं
कि डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे क्या होता है। ये देखिए, ये एक बार हम यहाँ से ऐसे देखिए, ये जैसे हम यहाँ पे एक ये चैन है, इसमें हम ऐसे स्टेप लेंगे, लूप लेंगे, फिर हम यहाँ से एक लूप लेंगे, फिर हम इसको एक लूप यहाँ से लेंगे और फिर एक इससे ऐसे यहाँ से ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट में यहाँ से ज्वाइन करेंगे। इससे हमारा डबल क्रोशे बनता है। देखिए मैं सिंगल क्रोशे वैसे मुझे यहाँ यूज तो है नहीं, तो मैं दिखा देती हूँ। सिंगल क्रोशे होता है कि यहाँ एक लूप लिया और यहाँ से करके इस छेद में से करके यहाँ से एक लूप लिया और फिर हम तीनों को इकट्ठे निकाल लेते हैं, इसे हम सिंगल क्रोशे कहते हैं। और जो मैं बना रही हूँ इसमें उसे डबल क्रोशे कहते हैं। इसमें एक बार एक लूप लेके और फिर ये ऐसे करके और फिर ये नेक्स्ट में ऐसे करके, ये हमारे डबल लूप करके डबल क्रोशे बनाता है। इस तरह हमने यहाँ पे 4 चैन बना लिए हैं, 1 2 3 4 डबल क्रोशे बना लिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट में फिर 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। देखिए इसमें हम यहाँ पे 2 बार बना लिए, जैसे यहाँ हम 2 बार स्टार्ट किए थे, फिर यहाँ बीच में 4 एक बार डबल क्रोशा बनाया, ऐसे फिर हम फिर 4 बार। तो इसी तरह हम अपने राउंड बढ़ाते चले जाएंगे और हम यहाँ पे कम से कम 6 राउंड तक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका डिजाइन दिखाती हूँ। यहाँ पे 4 राउंड हो चुके थे मेरे इसमें, मैंने आपको 4 राउंड तक बताया था। 4 राउंड के बाद मैंने यहाँ 5 राउंड कर लिए, ठीक उसी तरह जैसे 4 राउंड बताए थे, ठीक उसी तरह मैंने इसको 5 राउंड कंप्लीट कर दिए। मुझे इतनी ही ड्रेस चाहिए थी कान्हा जी की, तो इसका इतना फ्रॉक हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मैं ये छोटी वाली ड्रेस में स्टार्ट करती हूँ ये डिजाइन बनाना। देखिए मेरे 5 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस है, तो ये वाली ड्रेस का डिजाइन मैं अपने छोटे से कान्हा जी की ड्रेस से बनाऊंगी और ये मैं व्हाइट उनसे बनाऊंगी। देखिए तो यहाँ इसी के सामने जैसे कान्हा जी की हेडबैंड होती है, यहाँ से हम ये कहीं से भी यहाँ से हम एक लूप लेंगे और ये हम एक लूप लेके व्हाइट धागे से मैंने लिया है और इसमें अंदर डाल देंगे। अब उसके बाद हम उसी तरह ये करेंगे, फिर हम यहाँ पर हम 3-4 बार चेन बनाएंगे। देखिए इसके साथ साथ ले लेंगे 1 2 3 3 4 यहाँ 4 चेन बनाएंगे और उसके बाद हम 4 यहाँ पे डबल क्रोशे के बाद इसको ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे हम इसको इस तरह से यहाँ हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से हमने नीचे से क्रोशे निकाला और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये हमारी चेन बन गई और इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ दोबारा से फिर 1 2 3 4 बार फिर चेन यहाँ पे चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ 4 बार ये डबल क्रोशे छोड़कर फिर करेंगे, 1 2 3 4 और फिर हम यहाँ इसके बीच में यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए मैं दोबारा बताती हूँ, 1 2 3 4 चैन बनाई हमने। 4 चैन बनाने के बाद 1 2 3 4 डबल क्रोशे के बाद हम यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे से, देखिए इसको यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है, अब इसको यहाँ पर हम ज्वाइन कर देते हैं। ये इसको अटैच कर दिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 8 बार डबल क्रोशा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हम 8 बार से डबल क्रोशा बनाकर फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशा, एक हम यहाँ पे सिंगल क्रोशा लेंगे। देखिए ये इस तरह से आएगा। अब इसी तरह से ही हम नेक्स्ट में ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर एक हम सिंगल क्रोशा लेंगे नेक्स्ट में, फिर उसके बाद हम यहाँ पर 8 बार डबल क्रोशा लेंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 बार हमारे यहाँ डबल क्रोशिया हो चुका है और एक हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेंगे। ठीक है, ये 2 हमारे राउंड ऐसे हो चुके हैं। इसी तरह अब जैसे ये नेक्स्ट में भी फिर हम इसी तरह से करेंगे और इसी तरह अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए अब मेरा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस तरह से फ्लावर सा लगता है आपको। ये चीज हो चुकी है पूरी। हमने एक की जैसे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया 8 बार इस तरह से ये हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर लिया व्हाइट को। अब देखिए यहाँ पे इसको ज्वाइन करने के बाद हम एक ही में से ही इसको ज्वाइन कर रहा चैन बनाएंगे 2 बार और हम इसी पहले इसमें से ही हम एक डबल क्रोशिया, हम एक में से ही 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे कम से कम। 2 3 4 5 6 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया और हम इसके बाद यहाँ पे हम 4 बार छोड़कर 4 यहाँ पे डबल क्रोशिया छोड़कर उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे इसको फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे। अब की बार यहाँ तो हमने चैन बनाकर ये इस तरह से चैन बनाया था। अब यहाँ पर हम इन्हीं में से ही चैन में से ही यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर हम ज्वाइन करते हैं। इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा और ये इसको पहले इस तरह से ज्वाइन करके और फिर उसके बाद अब यहाँ नेक्स्ट वाले में हमने यहाँ पे फिर नेक्स्ट वाले में इसको इस तरह से ज्वाइन करने के बाद ऐसे लिया और यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से करके और ये एक ऐसे 2 3 4 5 6 हमने यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाकर देखिए ये हमारा ऐसा डिजाइन आएगा। यहाँ हम करके और उसके बाद हम 4 के बाद हम यहाँ पे एक बार ज्वाइन कर देते हैं एक से को। हमने पहले यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर एक हमने सिंगल क्रोशिया ऐसे करके सिंगल क्रोशिया बना दिया। हम नेक्स्ट वाले में यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 बार जैसे हमने यहाँ पे करा है इसी तरह हम बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको इसका आउटलाइन बताऊंगी। इसी राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से करके। अब मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो फ्लावर सब तो सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो अगर आपका बड़ा घेर है, बड़े घेर से ये वाला है, इस पे आप 3 बार बना सकते हैं, 3 बार व्हाइट से बना सकते हैं तो ये और भी सुंदर लगेगा। पर मैंने इसको 2 बार ही ये फ्लावर बनाया है। अब इसके बाद हम इसकी ये जो हमने आउटलाइन करी है ना, अब मैं इसकी आपको आउटलाइन बताती हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पे इसको हम व्हाइट से ब्लू से कराएंगे आउटलाइन। मैंने ज्वाइन कर लिया है। देखिए अब मैं इसको आउटलाइन बनाने के लिए इसको यहाँ पे नीचे अटैच करूंगी और ये ब्लू से मैं इसको कवर करूंगी। अब जो मैं ये जो मैंने फ्लावर बनाया है, इसकी जो मैंने डबल क्रोशिया जो बनाया था, इस पर मैं इसकी जो ये बनी हुई होती है ना यहाँ चैन, इस पे हम आपको इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया सिर्फ एक इस तरह से ऐसे करके और ये इस पे हम ऐसे करेंगे। देखिए मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। इस तरह ये लेंगे और हम ये इस पे ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये जो इसकी चैन होती है ना, हम इसको ऐसे उठाएंगे और इस पे ये हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम एक बार लूप लेंगे, फिर हम इस पर एक सिंगल क्रोशिया। पहले तो हम डबल क्रोशिया कहते हैं, अब हम ये सारे करके ये ऐसे करेंगे। चाहे तो हम ये इस तरह से कर सकते हैं या हम एक और भी कर सकते हैं। देखिए मैं देखिए मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। एक हम इसको ऐसे ही बिना लूप लिए इसको हम ये यहाँ से चैन उठाया और इस पे ये ऐसे हम ये यहाँ पर कवर कर देते हैं। देखिए मैं इसको ऐसे करूँगी, एक यहाँ से हम यहाँ से लूप नहीं लेंगे तो यहाँ से हम सिर्फ यहाँ से एक नीचे से एक लूप लेंगे और हम इसको इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ से नीचे से एक लूप लेंगे चैन से और फिर हम यहाँ से निकाल देंगे। ये मैं इसको ऐसे ये इस तरह से इसके ऊपर करती हूँ। आप चाहे तो सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं, चाहे तो आप ये ऐसे बिना लूप लिए इस तरह से आउटलाइन भी कर सकते हैं। मुझे ये पसंद है इसलिए मैं ये करती हूँ। इस तरह से हम ऐसे इसको करके हम आउटलाइन इस तरह हर एक चैन में जो मैं डबल क्रोशिया नहीं छोड़ा हर एक चैन में हम करेंगे। अब उसके बाद हमें यहाँ पर जहाँ हमने ज्वाइन करा था वहां जाता है तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक लूप लिया और यहाँ हमने ज्वाइन करा तो ये हमारा इस तरह से सिंगल क्रोशिया निकला था और हमने इसको
सब चीज को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा एक लंबा वाला सिंगल क्रोशे निकल आता है। अब ये इस तरह से ही, अब नेक्स्ट में भी हम यहाँ जो चैन है, इस चैन पे हम ये इस तरह से सिंगल वो बिना लूप लिए क्रोशा बनाएंगे इसे चैन वाला। नेक्स्ट में भी ये जो यहाँ आपको दिखाई दे ना डबल क्रोशे के ऊपर चैन, इसमें भी हम यहाँ से लूप नहीं लेते हैं और सिर्फ इस तरह से ही नीचे से एक लूप लेंगे और बस ये बिना लूप लिए ही इसको हम इस तरह से कर देंगे। फिर नेक्स्ट में इस तरह से ही हम इसको ऐसे लेंगे और हम ये ऐसे कर देंगे। बस हम इसी तरह से फिर ये दोबारा लेंगे, ऐसे करेंगे, फिर यहां से एक लूप लिया, इसको ऐसे कर दिए, फिर हमने एक लूप लिया, फिर हमने यहां से, और फिर देखिए भैया यहाँ पर आ चुका है, जॉइन आ चुका है। तो इसको हम ऐसे यहाँ से एक लूप लेके और फिर यहाँ इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं। यहाँ से एक लूप लेके एक सिंगल को तीनों बन गए ना, ये इसको हम इस तरह से कवर कर देते हैं। देखिए हमारी आउटलाइन इस तरह से आ जाती है। मैंने अपने इन पर इस वाली ड्रेस पर भी हमने इसी तरह से करी हुई है आउटलाइन। इसी तरह से मैं पूरी आउटलाइन करके कंप्लीट कर देती हूँ। देखिए अब मेरी ड्रेस ये मैंने चैन्स बनाकर ऊपर से डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये इसकी आउटलाइन करनी है इसी तरह मुझे। देखिए मैं इसकी इस तरह आउटलाइन करनी शुरू करती हूँ। यहाँ से मैंने ज्वाइन करा, और इसी तरह से जैसे हमने उस ऊपर वाली करी थी ना, ऐसे ही इसी तरह से हम यहाँ से लेंगे एक लूप और यहाँ ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ ज्वाइन कर देंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह इसके ऊपर बनाते हुए हम ये चैन कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हम मैंने बनाए, देखिए जैसे हमने ये ऊपर बनाया डिजाइन, ऐसे मैं इसकी आउटलाइन कर रही हूँ और ये आउटलाइन होके कंप्लीट हो जाता है और बहुत सुंदर लगता है फूल सा। आपके पास बड़े कान्हा जी हैं तो आप इसी तरह की डिजाइन में बड़े कान्हा जी बना सकते हैं, बड़े कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं। मैंने 2 बार फ्लावर बनाए हैं, आप 3 बार फ्लावर बना सकते हैं। तो उसके बाद आप देखिए ऐसे यहाँ करके और उसे यहाँ हम लेके और यहाँ हम इससे ऐसे ही जहां हमने लिखा था और यहीं पे हम ज्वाइन कर देते हैं जहां हमारे पहले, और ये हमारा यहाँ पे ब्लू डिजाइन आता है। बस इसको यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं और सारे लूप निकाल देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर हम जैसे ये चेन है चावल उसके है ना, ये जो हमारी ऊपर डबल क्रोशे के ऊपर चेन है, उसी में से हम ये फिर से इस तरह से निकाल देते हैं। ऐसे निकाला और एक लूप यहाँ से लिया बस, और हम इसको ऐसे निकाल दिया। इसमें भी एक लूप यहाँ से लिया, ये भी चैन मान लिया। ये चैन इस तरह से हम कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए ये इस तरह से हर एक जो डबल क्रोशा था उसकी जो चैन है उसमें ये हमको ऐसे ही करके कंप्लीट करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बन गई मेरी, अब दूसरी पेडल बन रही है। देखिए इस तरह से ही करके अभी आप देखिए इसको यहाँ पे ज्वाइन करा, अब बस इसको यहाँ से यहाँ लेके और इसको हम जहां हमने व्हाइट ले रखा ना यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा धागा लंबा लेके यहाँ पर हम ज्वाइन कर देते हैं और हम इसको अटैच कर देते हैं। इस तरह से आता है। ऐसे ही मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। देखिए अब मेरी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसकी भी आउटलाइन डाली। देखिए फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो उसको बड़े भी कान्हा जी की बना सकते हैं। अब आप ये देखिए इस तरह से मैंने ये बड़े वाले कान्हा जी बनाई है, 2 बार बनाई है। आप चाहे तो 3 बार भी बना सकते हैं। अब मैं इसी कैप बनाना सिखाती हूँ। देखिए मेरी कान्हा जी की हेड है ये ऐसे। अब मैं इसको आपको कान्हा जी की कैप बना सिखाती हूँ। आप कैप के लिए मैंने व्हाइट ऊन ली है। व्हाइट ऊन में आप देखिए 5 बार इसकी चैन बनाई है। 1 2 3 4 5 बार चैन बनेगी। इसे हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। इसको हम यहाँ पे जो मैं लास्ट चैन थी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहां पर इसको हम ज्वाइन करते हैं। थोड़ा टाइट होता है। इसको यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया और इसको हमने ये ऐसे ही निकाल लिया इस लूप पे। अब उसके बाद हम इसमें एक चैन लेकर आते हैं।
थोड़ा टाइट होता है शुरू शुरू में ही, एक बार निकल जाएगा तो फिर आसानी से बन जाएगा। अब ये निकल गया। अब ये लूप हमारा हमने बहुत छोटा बनाया जानबूझ के। देखिए अब मैं इसको क्या करती हूँ, अब इसको मैं सिंगल क्रोशिया, आपको मैंने बताया था ना सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से एक लूप लेंगे, यहाँ पे हम इसके जो बीच में छेद है इसमें से लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से लगाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू शुरू में, फिर ये आ जाएगा। देखिए ये लूप आगे निकल के नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट यहाँ से लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट में यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया। हम सारे यहाँ पे जो जो चैन हेड है, हेड को बनाने के लिए हम सब में ये जो लूप आप दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें हम सिंगल क्रोशिया करके बनाइए। तो ये इसमें हम इसी तरह हम ये लूप को अपने भर लेते हैं। लगभग 20 के करीब हमारे ये इसमें लूप ये सिंगल क्रोशिया बन जाते हैं। देखिए अभी मैं बना रही हूँ, इसमें भी इसी तरह बनाते रहिएगा। और ये बस मैं बताती हूँ आपको, क्रोशिया बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। इसी तरह छोटे से लूप को देखिए कितने सुंदर लगता है ये। थोड़ा ये छोटा जंगे होती है तो इसलिए हाथ थोड़ा टाइट चलता है। इसी तरह हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, इसलिए यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया। इसको हम ज्वाइन करके इसको यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। और हम अब नेक्स्ट में भी यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये एक बार ये लिया और हम ये जो चैन बनती है ना ऊपर सिंगल डबल स्टार्स के ऊपर सिंगल क्रोशिया के ऊपर, हम उसमें से ये बनाएंगे एक। ये देखिए इस तरह से एक बार, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में फिर हम 2 बार बनाएंगे, एक बार 2 बार, क्योंकि कैफ सिर है ना, सिर का साइज बड़ा हो जाता है। फिर हम एक बार, फिर इसकी बार हम 2 बार, अब की बार तो एक बार बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, एक बार हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से एक बार 2 बार, एक चैन में एक बार, और नेक्स्ट चैन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड, क्योंकि हमारे पास 1 2 राउंड हो चुके हैं। अब उसी तरह यहाँ हम चैन बनाएंगे, पहले 2, उसके बाद हम यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी में डबल बार सिंगल क्रोशिया। जैसे हमने नेक्स्ट पिछली बार करा था ना, ऐसे ही इस बार भी एक बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। जो चैन होती है ना सिंगल क्रोशिया के ऊपर, उसमें से बनाते हैं हम। फिर नेक्स्ट चैन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में हम एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया, अगर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाते हैं तो ये हमारी फिर ढीली ढीली कैप जाती है। तो हम यहाँ एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर हम एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया एक बार, और नेक्स्ट में यहाँ पे हम एक बार ही सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन कर देंगे। और इसको यहाँ पे हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारी शेप ऐसे आ जाती है। अब नेक्स्ट में हम यहाँ हम जैसे यहाँ पे हमने एक बार सिंगल क्रोशिया, एक बार हमें एक लूप में ही 2 बार सिंगल क्रोशिया था। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में लेंगे, मतलब इसी में नहीं, हम दूसरी में फिर सिंगल क्रोशिया। तो अब की बार हम इतने नहीं बढ़ाएंगे फंदे, तो अब की बार फिर हम 3 में सिंगल क्रोशिया। 3 के बाद करने में, उसके बाद हम जो ये 4th आया हमारे चैन आई है, हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे 2 बार, इसमें 2 बार करेंगे। तो देखिए अब ऐसे ही इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे में सिंगल क्रोशिया, तीसरे में सिंगल क्रोशिया,
चौथे में सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। डबल क्रोशिया वो नहीं, 2 बार सिंगल क्रोशिया ही 2 बार करेंगे, 1 और 1 ही 2। अब ये ऐसे ही हम इसे करके देखिए हमारी कैप यहाँ आधी हो गई है और अब ये हमारी कैप कंप्लीट हो जाएगी थोड़ी देर में। एक बार ये, फिर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए अब मैंने ये ब्लू जोड़ लिया है क्योंकि मेरे यहाँ तो कान्हा जी बड़े हैं और इस तरह से मेरे कान्हा जी छोटे हैं, तो मुझे छोटी कैप चाहिए। मैंने यहाँ 4 बार ये बना के अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह से आप देखिए वो बनाती हूँ। एक बार सिंगल क्रोशिया में लिया, नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया लिया हमने, फिर हम ट्रिपल बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी कान्हा जी की हेड का डिजाइन हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। और हम फिर एक बार यहाँ पे ऐसे सिर्फ एक बार एक राउंड लेके ही हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट में ये लूप लिया और हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया और ये हमने एक में पास वाले में यहाँ ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट में फिर हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ हमने चेन छोड़ दिए, फिर यहाँ पे एक चेन छोड़ के फिर यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन करा और फिर हम नेक्स्ट वाले में यहाँ पर फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, एक, 2, 3। उसी बात ये एक लूप छोड़ के दूसरे लूप में हम यहाँ बनाएंगे, इसको अटैच करेंगे बस ऐसे ही और फिर नेक्स्ट वाले में फिर यहाँ से लूप लेके फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर फिर हम जोड़ देंगे इसको एक ऐसे, फिर नेक्स्ट में फिर हम यहाँ पे लूप लेके फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ हम एक चेन छोड़कर दूसरी चेन यहाँ पे जोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। फिर यहाँ हम यहाँ पे छोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और बस इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। आप चाहे तो ये इस तरह से बन जाती है कैप, आप चाहे तो इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ज्वाइन कर देती हूँ क्योंकि ताकि ये हो ना जाए। तो यहाँ पे चेन बना के कम से कम 20 की चेन बना के यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। बस यहाँ पे हम ज्वाइन कर दी। यहाँ पे हम ऐसे ज्वाइन करते हैं। फिर कान्हा जी कपड़े जो है ना इधर उधर हो जाते हैं, देखो इसको यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं। बस इसको यहाँ पे कट कर देंगे। मैं नीचे से निकाल दूंगी। देखिए ये डिजाइन कितना सुंदर बन रहा है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थैंक यू।